आप सब ये जानना चाहते हो कि अडानी के साथ बार बार हो क्या रहा है। अभी जनवरी 2023 के अंदर हिंडनबर्ग पीछे पड़ गया था। उस वक्त ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ला रहे थे, बट इन्हें वापस लेनी पड़ गई और अडानी के शेयर्स मैसिव करेक्ट हो गए। बट उसके बाद हमने देखा कि बाउंस बैक कर गए। क्या इस बार भी ऐसा होगा? इस बार क्या हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एलिगेशन लगाया अडानी के ऊपर ब्राइबरी का और फ्रॉड का। ब्राइबरी किसे दी है? इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी है। कितने की दी है? $265 मिलियन। और ये जो रिश्वत दी गई है ये किस लिए दी गई है कि $2 बिलियन का मुनाफा हो सकता है। 1 बिलियन आप पकड़ के चलिए, लगभग 8,500 करोड़ होता है, तो 17,000 करोड़ का मुनाफा हो सकता था, इसलिए इतनी बड़ी रिश्वत दी है। और ये रिश्वत किस लिए दी गई है? ये बोला जा रहा है कि भाई अडानी ग्रीन जो है सोलर प्लांट से पैसे कमाने वाला था, सोलर प्रोजेक्ट से पैसे कमाने वाला था, और इंडियन गवर्नमेंट से वो प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए इतनी बड़ी ब्राइब दी गई है। अब ये ब्राइब दी गई है, नहीं दी गई, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये सब अभी पता लगेगा। बट अभी के लिए आप शेयर्स पर इंपैक्ट देखिए। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अडानी ग्रीन लगभग 17% डाउन है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% डाउन है, एनडीटीवी सुबह डाउन था बट अभी आप देखेंगे तो थोड़ी सी रिकवरी आई है। एडब्ल्यूएल हम बात करें अडानी विल्मर लिमिटेड की 10% डाउन है, एटीजीएल 10% डाउन, अंबुजा सीमेंट 10% डाउन, अडानी पावर 8% डाउन, अडानी पोर्ट्स 12.5% डाउन, अडानी इंटरप्राइजेस लोअर सर्किट 20% डाउन, एसीसी 7% डाउन। अब ये जो आप परसेंटेज आप देख रहे हो जो गिर गए हैं, मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए अडानी ग्रीन पर चलते हैं, तो आज आपको ये दिख रहा है भाई सीधा सीधा गैप डाउन खोला और काफी गिर गया है। बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं तो यहां से देखिए, जो अभी इसका रीसेंट टॉप था वहां से ये शेयर लगभग अगर आप देखोगे 45% के आसपास गिर गया। ना सिर्फ आज आप ये 17% की गिरावट जो देख रहे हो, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये शेयर लगातार अभी 45% गिर गया। बट जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, है ना, जनवरी 2023, 24 तारीख को हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे और उसके बाद शेयर करेक्ट होना शुरू हुआ। तो अगर मैं उस वक्त टॉप से देखूं तो ये शेयर लगभग 80% गिर गया था। बट अब यहां पर मैथमेटिक्स देखो, 80% शेयर गिर गया, मैसिव ड्रॉप आ गया। बट जब शेयर दोबारा से उठता है और वापस चलना शुरू करता है, तो आपको क्या लगता है अगर सेम लेवल पर वापस जाएगा तो किसी ने अगर बॉटम पे पैसे लगाए तो कितना ग्रोथ मिल गया होगा? 80% गिरा तो आपको लगेगा लगभग 80% ही प्रॉफिट हो गया होगा। आप गलत सोच रहे हो। अगर मैं यहां से वापस लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सेम लेवल पे, तो लगभग 400% की ग्रोथ होती है, लोगों का 4 गुना पैसा हो गया। जिसकी वेल्थ डिप्लीट हुई, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 80,000 उड़ गए, बचे 20,000। बट अगर किसी ने उस टाइम पे 1 लाख रुपए नीचे लगा दिए तो वो बन जाएंगे 4 लाख। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको अडानी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पहले पूरा केस समझना है कि हुआ क्या है। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। गौतम अडानी जी पर और 7 और लोगों पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये बोला है कि भाई आप लोगों ने एक तो सिक्योरिटी फ्रॉड किया, अडानी ग्रीन को ब्राइब देनी थी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो इन्होंने फंड रेज यूएस में जाके भी किया और यूएस में जाके यूएस इन्वेस्टर से और फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लिया गया। अब वहां पर प्रोजेक्शंस तो यही दिखाए गए कि भाई आने वाले टाइम में $2 बिलियन का मुनाफा हो सकता है। बट ये जो दिया गया रिश्वत, इसके कुछ प्रूफ्स यहां पर कोर्ट के सामने लाए गए हैं। ये जो प्रूफ्स हैं ब्राइब के, ये ट्रैक किए गए हैं स्प्रेडशीट से, प्रेजेंटेशन से, मोबाइल डिवाइसेस से, और कुछ पेमेंट्स का भी, इन्हें पेमेंट ट्रांसफर का भी कुछ मिला है। तो ये सब की वजह से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर अडानी ने क्लियरली, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट पब्लिश किया है सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे शेयर होल्डर्स को, कि भाई ये क्लियरली बोल रहे हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो खुद बोला है कि डिफेंडेंट्स आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, डिफेंडेंट्स को इनोसेंट माना जाएगा जब तक वो गिल्टी प्रूवन नहीं हो जाते। तो अभी अडानी यहाँ पर फाइट करेंगे और ये बताएंगे कि ये भी जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। अब आप याद करिए, जब हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट सेबी दोनों ने फैसला क्या सुनाया? अडानी के फेवर में सुनाया, और उसके बाद अडानी के शेयर्स में बाउंस बैक भी दिखा है। बट बात यहां पर ये आती है कि यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है। आप कई सारे लोग इंटरनेट पर बोल रहे हैं कि जैसे हर्षद मेहता के टाइम पर हुआ था, स्टॉक मार्केट उस टाइम पे लगभग 43% करेक्ट हो गई थी, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारी निफ्टी भी लगातार गिरती जा रही है।
तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अगर ये बड़ा फ्रॉड निकला तो ये हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम होगा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गौतम अदानी जी में और हर्षद मेहता में। हर्षद मेहता सिर्फ स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते थे। यहाँ पर अगर गौतम अदानी जी की बात करी जाए, ही इज अ रियल बिजनेसमैन। इनके बिजनेसेस हैं, जितनी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, हम सब जानते हैं बिजनेसेस हैं। यहाँ पर स्टॉक्स में देखो, अब ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर धुआं आ रहा है तो आंख तो कहीं लगी होगी। मैं ना फेवर में ना अगेंस्ट में बात कर रहा हूं, मैं एक टिपिकली आपको बस एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अडानी के बिजनेसेस हैं। एनडीटीवी आप ऑलरेडी जानते हो, अडानी विल्मर, आपके घर में फॉर्च्यून का तेल आता होगा या आटा आता होगा, तो इस तरीके से आप इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हो। सो दीज आर रियल बिजनेसेस। हो सकता है कि ये स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेटेड हो, इसमें कुछ अब ये एलिगेशंस लगे हैं, तो मैं अगेन वही वाली बात बोलूंगा कि अगर धुआं है तो आंख हो सकता है लगी हो, बट ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, शायद आपको पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि यहां पर यही मैं समझाना चाह रहा था, जब स्टॉक गिरता है तो बड़ा पेन होता है कि ये कितना गिरेगा, बट ये रियल बिजनेसेस है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर आपको बिजनेस की समझ है, आपको लगता है यार बिजनेस आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकता है, तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। क्योंकि नीचे बेच के निकलने में आपका नुकसान होगा। क्या आपको और खरीदना चाहिए? क्या हम यहाँ पर खरीद लें? क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर लें? अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे जाओगे तो अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस में आप ट्रेड कर सकते हो। आप एसीसी और अंबुजा सीमेंट में भी अपनी पोजीशंस ले सकते हो। ये तो आपको पता ही है कि भाई इन सब में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इस वक्त मेरे हिसाब से तो आपको स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। कई सारे लोग स्पेक्यूलेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में और अडानी नीचे रहेगा तो लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बट ऑप्शंस के प्राइसेस इन्फ्लेटेड होते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको लगता है यहाँ पे यार पैसा बन जाएगा, अगर हमने पहले ऐसा किया होता तो पैसा बनता, सी ये टोटली आपकी चॉइस है, बट इट इज़ अ लूजिंग गेम। आपको समझना है, हो सकता है आप पैसा बना लें, बट अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। वेल, अगर आप हिंडनबर्ग के हिसाब से देखोगे, जब करेक्शन आया था उसके बाद जिसने खरीदा है डेफिनेटली उसे मुनाफा मिला है। अब कुछ और चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है, ना सिर्फ स्टॉक के प्राइसेस डाउन है, स्टॉक सिर्फ डाउन नहीं हुआ है, अडानी के बॉन्ड्स भी हैं जो अडानी ने इशू कर रखे हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स में ना फिक्स्ड इनकम आती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़े, तो आपको बैंक ब्याज देता है ना, वो आपको पैसे आते हैं, फिक्स्ड है, आपको पता है कि आपको कितना ब्याज आएगा। इसी तरीके से बॉन्ड्स होते हैं कंपैरेटिवली सेफर होते हैं। बट आज अडानी के बॉन्ड्स भी लगभग 10% गिर गए। अब जो 10% गिर गए, इसका मतलब यह है आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा था और अगले दिन आप सुबह उठते हो आपको दिखता है तो 90 लाख रह गए, 10 लाख कहाँ गए? ये 10 लाख का नुकसान हो गया। और बॉन्ड जल्दी नहीं गिरते। अभी क्यों हुआ है? क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एग्जांपल मूडीज ने जो अडानी ग्रुप की जो रेटिंग है उसे नेगेटिव कर दिया कि अडानी पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा इन्वेस्टर्स के, इसलिए नेगेटिव रेटिंग की वजह से बॉन्ड्स पर इंपैक्ट आ गया, जो कि आपको समझना जरूरी है और आपको कॉशन रखना जरूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब शेयर्स हैं, शेयर्स गिर सकते हैं आज भी। अगर इस वक्त भी आप देखोगे, अगर इस वक्त भी मैं आपके सामने अडानी के पी रेशियो की बात करूं, देखो जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनका पी हमेशा ऊपर ही होता है। बट एग्जाम्पल मैं अडानी पर चलता हूँ। सो अडानी एंटरप्राइजेस का इस वक्त भी जो पी रेशियो है वो 58 का है। अडानी ग्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 से ऊपर अभी भी मिलेगा, ठीक है। तो अडानी ग्रीन की देखिए आप 198, ये इसका भी पी रेशियो चल रहा है। सो इस वक्त भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज बोलोगे तो वैल्यूएशन तो ऊपर है गिरने के बावजूद भी, तो कॉशन रखने की जरूरत है। प्लस जो एलिगेशंस लगे हैं ब्राइब और फ्रॉड के, इसके अलावा कुछ ऐसे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने एफबीआई की और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं ब्राइबरी और फ्रॉड के ऊपर, जो भी ये सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, इसके अंदर भी हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। 4 लोगों के नाम सामने आए हुए हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको कॉशन रखने की जरूरत है। अगर आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, अगर आप एक ब्रॉडर हॉरिजन से निफ्टी को देख रहे हो तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली अडानी एंटरप्राइजेस भी आता है। आपको जो दिख रहा है कि निफ्टी पर जो इम्पैक्ट है वो आज बेसिकली अडानी ग्रुप की तरफ से पड़ा है, बट इसकी वजह से कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दें, एसआईपी को रोक दें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी अडानी ग्रुप को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? क्या अगले कुछ दिन तक आपको ये शेयर गिरते हुए दिखेंगे या रिकवरी जल्दी आएगी?
आपके अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लोगों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो एफिलिएट इनकम कई सारे लोग अर्न कर रहे हैं। आप डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को पूरी क्लैरिटी मिले कि अडानी ग्रुप के ऊपर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं और जो शेयर्स के ऊपर आज हमने बात करी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिलेगी। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।